तो लोकसभा चुनाव को लेकर अमेठी में जहां दोबारा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी स्मृति ईरानी को बनाया है, वहीं कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान सामने आया है जिसमें वह अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए नजर आए हैं। अगर ऐसा होता है तो अमेठी का दंगल बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव ने अमेठी से लोगों से बातचीत की है। आप ये बातचीत सुनिए। मैं अमेठी के गौरीगंज रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ इस समय, और कुछ लोग हमारे बीच में हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा और अमेठी की राजनीति पे चर्चा करना चाहूँगा। जिस तरीके से एक बयान रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पति, जो कि एक उद्योगपति भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, और उनका एक बयान आया है सामने कि जिसमें वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार वर्षों से अमेठी और रायबरेली में सेवा करता हुआ चला आ रहा है। मैं आज कुछ लोग हमारे बीच में हैं, मैं जानना चाहूँगा इन्हीं लोगों से रॉबर्ट वाड्रा का ये निर्णय कह लीजिए या उनके मन का विचार कह लीजिए। उन्होंने ये लोगों के बीच में उनका एक बयान वायरल हो रहा है और वो कह भी रहे हैं कि हम इस चीज़ पे तैयार हैं कि हम अमेठी में रह करके राहुल गांधी की सीट को संभालेंगे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को टक्कर देंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है दादा? केवल प्रसाद शुक्ला, एडवोकेट, पूर्व जिला अध्यक्ष बार एसोसिएशन अमेठी जी। रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया है कि मैं अगर अमेठी में चुनाव लड़ूं, स्मृति ईरानी को टक्कर दूं, तो आप क्या कहेंगे? तो स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। राहुल जी अगर उनको प्रत्याशी बनाएंगे तो वो अमेठी से चुनाव जीतेंगे। ये गांधी परिवार की सीट है, वो भी गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ की जनता रॉबर्ट वाड्रा को भारी मतों से जिताएगी। और जो ईरानी ने हमारे सभी अधिवक्ताओं के साथ एक वर्ष से सभी वकीलों का घर गिरवा रही हैं, उत्पीड़न कर रही हैं, हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं क्या नाम है आपका? सतीश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे बताऊं कि स्मृति ईरानी जी लगातार यहाँ पे विकास कर रही हैं और लोगों के बीच में बनी हैं। महीने में कम से कम 10 राउंड उनका अमेठी जनपद में होता है। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे अगर रॉबर्ट वाड्रा सामने है तो? यहाँ गांधी परिवार लगभग 45 वर्षों से अमेठी जनपद यहीं पे रहा, लेकिन बड़े कष्ट का विषय है। राहुल गांधी यहाँ के एमपी हुआ करते थे और प्रधानमंत्री भी श्री राजीव गांधी अमेठी संसदीय क्षेत्र से ही प्रधानमंत्री भी बने। 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए भी ये गौरीगंज अमेठी ये ग्राम समाज रहा, ग्राम सभा रही। उन्होंने नगर पालिका बनवाना उचित नहीं समझा, जिला बनवाना उचित नहीं समझा। दीदी स्मृति ईरानी 2014 में आई और यहाँ हारने के बाद भी वो यहाँ के मतदाताओं से संपर्क करती रही, आती रही, समस्याओं को सुनती रही, समाधान करती रही। और जो भी विकास हुआ है यहाँ पे 2019 के बाद जब दीदी स्मृति ईरानी जीती हैं, चाहे आप रेलवे स्टेशन जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ 1 कमरे का रेलवे स्टेशन हुआ करता था, आज देखिए कितनी दिव्यता को दे रहा है। लाइन जो है ये विद्युतीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अगर मगर तगर में कुछ रखा नहीं है। जो कह रहे हैं कि अगर आएंगी तो हम जिताएंगे, अगर मगर तगर का क्या मतलब? हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रियंका गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। गांधी परिवार के दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा। अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने, तो क्या मुकाबला होगा? स्मृति ईरानी अमेठी की दीदी हैं, हम लोग उनको दीदी कहते हैं। हम कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक संकल्प लिया था कि वो 40 जो स्टार प्रचारक हैं उनमें दीदी का नाम है। हम लोगों ने उनसे अनुरोध भी किया कि दीदी आप पूरा देश देखिए, हम कार्यकर्ता मेहनत करके चुनाव लड़ा के प्रमाण पत्र के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। आप बताइए, प्रमाण पत्र देंगे स्मृति ईरानी जी को? बिल्कुल देंगे, प्रमाण पत्र देंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी जी बताते हैं कि अमेठी हमारा परिवार, गांधी परिवार बताता है। अभी बयान आया है राहुल गांधी का, वायनाड मेरा परिवार है जी। तो हम लोग माने कि वायनाड से पर्चा भी दाखिल हो गया उनका। और रही बात वाड्रा की, तो गांधी परिवार अपने परिवार वायनाड को मान लिया है, तो अमेठी कैसे वाड्रा आएंगे? और आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। हमारी दीदी यहाँ पे घर बनवाई है। आज तक गांधी परिवार यहाँ आवास के बनाने के नाम पर किसानों की जमीन लेके केवल अय्यासी का अड्डा बनाया। दीदी ने अपना आवास बना लिया और यहाँ की मतदाता भी बन गई।
तो परिवार दीदी का है ये अमेठी। मतदाता बन गई दीदी, मतदाता बन गई अमेठी की। ऐसे में क्या कहेंगे अगर वाड्रा सामने आकर चुनाव लड़ रहे हैं तो? वाड्रा जी की जमानत जब्त, दीदी होंगी 6 लाख के पार। बस वाड्रा जी से यही कहना है कि आना हो तो आके वो भी आजमा लें। सारे लोग अपने आप को आजमा लिए, वो भी आजमा लें। आजमा लें। आजमाने में क्या है? आजमाने का मतलब क्या है कि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के सामने अगर रॉबर्ट वाड्रा को आजमाना है तो इसका मतलब क्या है? आज के दौर में राहुल गांधी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी ने 26 दलों का गठबंधन बनाया, जिसको हम लोग गठबंधन कहते हैं। वो यहाँ पे चुनाव लड़े, चुनाव हारे। हारने के बाद भारत जोड़ो यात्रा थी कि तोड़ो यात्रा थी, उनकी यात्रा आई। और जो फ्लाईओवर दीदी स्मृति ईरानी ने बनवाया है, उसी के ऊपर से वो आए। और यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेसी जो कम से कम 45 साल तक कांग्रेस की सेवा करते रहे, कांग्रेस में लगे रहे, उनको अपना रिश्तेदार बताते रहे, आने के बाद वो बुके लेकर, माला लेकर वो लोग खड़े रहे। उनको देखना भी राहुल गांधी ने उचित नहीं समझा। हाय हाय बाय बाय करते हुए वो यहाँ से निकल गए। असेंबली में कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर की, क्या भाजपा से डर रही है? इसको तो कांग्रेस ही बता सकती है। अब आप सोचिए खुद ही कि वो तो उनसे पूछने वाला सवाल है। नहीं, मैं तो आप ही से पूछूंगा, क्या भाजपा से कांग्रेस डर रही है? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, प्रतिदिन तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर जगह बैठक, बूथ से लेकर के जितना मंडल स्तर पे जितने भी हैं, अपनी व्यवस्था जो हमारी बनी हुई है संगठन की, हम लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं। वो लोग केवल एक फुलझड़ी छोड़ते हैं कि कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, आज रॉबर्ट वाड्रा का नाम। ये तो एक उनका इच्छा है, या टालने की इच्छा है, या भागने की इच्छा है, या हो सकता है कुछ सीटें अभी उन्होंने सपा को दे दिया है। कहीं हो सकता है कि लास्ट में सपा को छोड़ के भाग जाएं, कर जाएं। ये तो उनका होगा। विकास के दावे भी बहुत होते हैं कि लगातार गांधी परिवार ने यहाँ पे बहुत विकास किया है, लेकिन आज की तारीख में जब से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी यहाँ पे हैं, तब से वो लगातार वो खुद विकास के दावे कर रही है और जनता के बीच में जनता भी कहने के लिए मजबूर है। आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो है यहाँ पे 2 कार्यकाल पूरा किया हुआ है और उस समय लोगों ने देखा हुआ है कि कितना विकास हुआ है। और ये कहना कि उस समय का विकास, तो उसको उस समय तो वो अपनी जितनी सांसद निधि होती थी वो भी वापस कर देते थे। और आज जिस तरीके की सड़कें हमारे यहाँ बनी हुई हैं, हमारे जनपद में सबसे ज़्यादा सड़कें मिली हुई हैं पीएमजीएसवाई से। और आप देखिए, यहाँ से सुकुल बाजार तक चले जाइए तो आप 40 मिनट में सुकुल बाजार पहुँच सकते हैं। मैं आज भी एक जगह प्रोग्राम में गया था और देख के आ रहा हूँ कि जितनी बढ़िया सड़कें बनी है, कभी उस तरीके की सड़कें नहीं हुआ करती थी। पहले एक समय था कि रायबरेली आने जाने में 2 घंटे लगता था और यहीं से अमेठी जाने में कम से कम 40 मिनट लगता था। आज आप 10 मिनट 12 मिनट में अमेठी टच कर सकते हैं। तो यहाँ की जनता को कुछ सुविधा चाहिए, कुछ व्यवस्था चाहिए, कुछ स्वास्थ्य की चाहिए। अब ये थोड़ी है कि केवल वोट आया तो आप वोट के समय पे कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है। इसको चारागाह बना रखा है हमारे अमेठी को, क्या लोगों ने अपने तरफ से चारागाह बना रखा है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने अमेठी के लिए बयान दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, क्या है कि हमारी दीदी एकदम तैयार है। राहुल गांधी हो, वाड्रा हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी आ जाए, दीदी एकदम तैयार है। सभी लोगों की जमानत अब की बात जब्त है। एक समय हुआ करता था कि जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आती थी तो उसमें अमेठी और रायबरेली का नाम हुआ करता था, लेकिन वो इतना डर चुके हैं कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि प्रत्याशी घोषित कर दे। ये तो एक है ना कि मैं लड़ सकता हूँ, आके लड़े तो दिखाएं तो अपनी कितनी क्षमता है। आ जाए, कोई भी आ जाए, अब की बात की जमानत जब तक कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी आ जाए, अमेठी पूरा तैयार है। कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी आता है तो जमानत जब्त होगी। ऐसे में जो भी कंटिन्यू स्मृति ईरानी ने विकास किया है, लोगों के बीच में बनी रही है, आज जनता देख रही है और जनता ये पुकार भी कर रही है, ये कह भी रही है और कांग्रेस को चैलेंज भी दे रही है कि हाँ, राहुल गांधी, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से आकर के चुनाव लड़ें। दीदी को स्वीकार है और यहाँ की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। अरविंद श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, अमेठी। मैं अमेठी